गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 53, विषय गणित, कक्षा 9। हमारी डेट 9 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे चतुर्भुज चैप्टर में। मैंने बताया था आपको पिछली वर्कशीट में कि चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और जो क्लोज्ड फिगर मतलब बंद होता है। ठीक है, कहीं से भी खुली कोई रास्ता नहीं होता। अब देखो, चतुर्भुज की सबसे पहले पता होना चाहिए चतुर्भुज क्या होता है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सुरांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है ना। ये पढ़ा था हमने कि जो एक क्या है, एक चतुर्भुज है, अगर उसमें उसकी जो बीच वाली जो ये डायगोनल जिसको हम विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, ये इसको दो बराबर सुरांगसम त्रिभुजों में बांट देती है। देखो, अब जो आपको ये आकृति दी हुई है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी में ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा है कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अब देखो, जो ए सी है ये क्या है, विकर्ण है। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल आपका ए डी सी और ए बी सी है, मतलब जो ए बी सी और सी डी ए है, ये आपस में क्या है, सुरांगसम है। ठीक है, तो इसलिए जो ए बी सी है, ए बी सी और जो सी डी है, इसकी जो भुजाएं होंगी, संगत जो भुजाएं होंगी, कोण होंगी, वो आपस में सब क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। क्योंकि मैं इस सुरांगसम क्या होता है, सुरांगसम चतुर्भुज क्या होते हैं, जिनका सब कुछ सेम हो, जिनका सब कुछ बराबर हो, कोण भी, उनकी भुजाएं भी, हर चीज़ क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। तो अब देखो, इस ट्राइंगल इसमें, इस फिगर में, इस चित्र में, यहाँ पे ए बी है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के बराबर होगा, और जो बी सी है वो किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली क्या क्या बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं, जो आमने सामने वाली जो आपकी भुजाएं होती है बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, उसके बाद हम एंगल्स पे आते हैं, कोण पे आते हैं। जो आपका ये कोण है, सबसे पहले जो 6 है ये 5 के बराबर है, सॉरी ये है जो 6 है ये 5 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एंगल 1 है वो इसके आमने सामने 2 के बराबर है। ये पूरा एंगल भी बेटा, ये और ये एंगल भी क्या है, आपस में बराबर है, और इनके जो आधे आधे हैं ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद तो ये जो तीनों कोण है ये आपस में बराबर है। तो इससे हमें पता लगा कि जो एक समानांतर चतुर्भुज है उसमें सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किस में बराबर होते हैं, समानांतर चतुर्भुज में। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, इसके महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले, अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वह अवश्य ही एक समानांतर चतुर्भुज होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें जो पी क्यू है वो आर एस के इक्वल है और जो क्यू आर है वो पी एस के इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पी क्यू आर चतुर्भुज अवश्य ही समानांतर चतुर्भुज है अगर इसके सामने वाली भुजाएं बराबर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है, इसके आमने सामने वाले कोण बराबर है, तो वो क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज होगा तब भी। जैसे उदाहरण के तौर पे इस चतुर्भुज में आपके पास जो ये कोण है ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो आमने सामने वाले सम्मुख कोण बराबर है, तो इसका मतलब MNOP अवश्य ही क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ये छोटी सी वर्कशीट थी आज की, है ना। कितना सिंपल है, बस 5 मिनट का काम है आज आपका, बस आपको ये सुनना है और ये फिलअप जो रिक्स था ना ये आपको भरने, बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखो छोटा सा है, ये तो आज शायद से आपको पहले से ही पता है। अब देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। इस पिक्चर को देखिए, चित्र जो आपको दिया हुआ है, इस चित्र में आप मुझे बताओ ये क्या, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या क्या बराबर होता है, उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। तो देखो, सबसे पहले जो कोण है आपका, सॉरी जो आपका त्रिभुज है EFH, ये जो त्रिभुज है ये किसके बराबर होगा, मुझे ये बताओ। ये जो चतुर्भुज सॉरी त्रिभुज है वो इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो विकर्ण होता है, विकर्ण एक समानांतर चतुर्भुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो EFH है वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे त्रिभुज GH और F के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा है आपका जो EF है, EF है वो किसके बराबर होगा, EF तो GH के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखोगे HG या GF, कुछ भी लिख सकते हो आप, HG। ठीक है, उसके बाद है FG है, जो FG है वो किसके बराबर होगा, EH के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे EH। ठीक है, उसके बाद तीसरा है जो कोण HEF है, कोण HEF कौन सा है, HEF, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ये कोण क्या है, HGF वाला है ना, या FGH कैसे भी लिख सकते हो। तो इसमें लिखोगे आप FGH। उसके बाद है जो EHG है, EHG देखो, EHG ये वाला है,
ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, ई एफ जी के बराबर है, ठीक है, या जी एफ ई कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर लिख दिए जी एफ ई, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ वाला आपका जो ई एच एफ है, ई एच एफ, मैं दोबारा से इसको रफ कर देती हूँ बेटा। ई एच एफ है जो, ई एच एफ, ये जो कोण है ये किसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ई एच एफ किसके बराबर है, एफ एच एफ जी के बराबर है ना, या फिर एच जी एफ कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे जी एफ एच, जी एफ एच के बराबर है। और जो जी एच एफ है, सॉरी जी एफ, जो जी एच एफ है, जी एच एफ, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये कोण क्या है, ई एफ एच है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे ई एफ एच, ठीक है। तो दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ आपको क्या लिखना है। सबसे पहले में आपको लिखना है अपना आंसर जी, ये आपको आता है, एक बार खुद से भी पढ़ोगे ना तो भी आप कर सकते हो, जी एच एफ। दूसरे में क्या लिखोगे, एच जी, और यहाँ पर क्या लिखोगे, ई एच। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ जी एच, और यहाँ पर क्या लिखोगे, जी एच ई, ठीक है। फिर लास्ट वाले में लिखोगे जी एफ एच, और यहाँ पर लिखोगे ई एफ एच, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैथ्स की वर्कशीट। आज ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक जो रिक्स था ना, ये आज आपको वर्कशीट में करनी है, और सिर्फ 2 पॉइंट्स पूरी वर्कशीट में ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि जो आपका समानांतर चतुर्भुज है उसमें क्या बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है। कौन सी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो समानांतर चतुर्भुज है उसमें कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण, सम्मुख कोण, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं और आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पूरी वर्कशीट में आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा पूरी वर्कशीट में इन 2 पॉइंट्स के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।